मैं तेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। हे गोपाल, तू मुझे छोड़ के मत जा। मगर आज ऐसा समय हो गया, मैया को पूरी रात हो गई रोते रोते। आज गोपाल ऐसा निष्ठुर होकर के जा रहा है, ऐसा निष्ठुर हो गया कन्हैया। मैया यशोदा को छोड़ के चल दिया। गोपियों को पता चला कि प्रातः काल होते ही कृष्ण हमको छोड़ करके चले जाएगा, हम कृष्ण के बगैर नहीं जी पाएंगे। ब्रज की गोपी इतना प्रेम करती थी मेरे कान्हा को, मेरे गोपाल को प्राण समझ लिया, सर्वस्व बना लिया। प्रातः काल होते ही भगवान जा रहे। वृंदावन बिहारी लाल की कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है, तुम्हारी याद में मोहन ना हमको नींद आती है। ये दुनिया की बताती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। हरि बोल। कुछ भी दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं, जो कुछ भी खा दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। है मेरी आँख में आंसू यही तुमको चढ़ाते हैं, है मेरी आँख में आंसू
वही तुमको जगाते हैं। भगत की आंख में आंसू न मोहन देख पाते हैं। भगत की आंख में आंसू न मोहन देख पाते हैं। मेरी उल्फत के बिन तू है मुझे इतना बताती है। तुम्हारी याद आती है। तुम्ही दाता कहते हो। दया कर दो मेरे मोहन तुम्हें दाता कहते हो। नैनों में नीर है मेरे मुझे इतना रुलाते हो। नैनों में नीर है मेरे मुझे इतना रुलाते हो। चले आओ मेरे मोहन तड़प अब सह न पाई है। चले आओ मेरे मोहन तड़प अब सह न पाए हैं। मेरी जीवन की सांसों में तुम्हारी वही बगाई है। तुम्हारी याद आती 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 है। तुम्हारी याद बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज मेरे भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन के हो गए और आज मैया आज भगवान 11 वर्ष 56 दिन के हो गए। आज मैया यशोदा को छोड़ के चल दिए मेरे प्रभु। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन के हो गए भगवान। आज मैया यशोदा को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे समझ लो यशोदा मैया का सब कुछ बिखर गया। मैया यशोदा का सब कुछ बिखर गया। ऐसी पागल हो गई मैया मेरे कृष्ण प्यार में। मैया यशोदा मेरे कान्हा से बहुत प्रेम करते थे। मैंने आपको बताया जिसका बेटा बिछड़ के गया है वो माँ जानती है पुत्र से बिछड़ने का दुख क्या होगा। गोपी रोने लग गई और भगवान गोपियों से कहकर के गए कि गोपियों जरूर जरूर लाऊंगा।
ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जा। एक बार जिस डाली से, वृक्ष की डाली से जो पत्ता टूट के गिर जाता है ना, उसे भी हवा उड़ा के ले जाते हैं। वो कभी नहीं मिलता है और ना ही वो कभी जुड़ता है। इतनी दूर चला जाता है, उस पत्ते का पता नहीं चलता है। उसी प्रकार मानव का जीवन है। ये बेटा, भाई, बहू, पत्नी, मित्र कोई ना है। जब टूट के चले जाते हैं, जब देखो छोड़ देते हैं, हमको भी दुनिया वाले बाहर पट के आते हैं, शमशान में जला देते, उसको भी हवा उड़ा के ले जाते उस रात को। आज भगवान 11 वर्ष 56 दिन के होकर के मैया को छोड़ के चले गए। विश्वास दिला के गए कि मैं पक्का जरूर आऊंगा। ब्रजवासियों, आप चिंता न करें। विश्वास दिला करके गए थे। अक्रूर जी महाराज सोचने लगे, भैया ये वृंदावन के लोग बड़ा प्रेम करते हैं। अक्रूर ने जमुना के किनारे रथ रोक दिया, क्योंकि अक्रूर जी महाराज सोचने लगे कृष्ण छोटा सा बालक है, कंस मार देगा। तो भगवान ने अपनी लीला दिखाई थी वहां। अपनी लीला क्या दिखाई? अपनी लीला दिखाई कि भगवान ने कहा कि चाचा जी आप जमुना जल में स्नान कर लो। जब अक्रूर जमुना जल में स्नान करने लग रहा था ना, जो कृष्ण रथ में बैठ के मुस्कुरा रहा था, जब अक्रूर ने जब जमुना मैया में डुबकी लगाई, वही कृष्ण 1000 फन वाले सर्प पर बैठे बैठे भगवान बड़ी मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान बड़ी मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। अक्रूर जी महाराज सोच में पड़ गए कि कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। अक्रूर समझ गया ये गाना छोटा नहीं है, दिखने में बच्चा लगता है, ये स्वयं भगवान है। मैं आपको एक बात नित्य प्रतिदिन बताता हूँ, एक दिन भगवान सबकी नजरों के आगे आते कि ना जाने के सुबह सुबह मेरा नारायण मिल जाए। एक दिन भगवान सबके सामने आते, कोई इन नेत्रों से पहचान लेता है और कोई आए हुए अच्छे समय को ऐसे ही गवा देता है। अक्रूर जी रथ लेकर के तुरंत राजा कंस की ओर, मथुरा की नगरी की ओर चल रहे हैं। भगवान कहने लगे चाचा जी आप ऐसा करें, हमें यहीं उतार दो। मथुरा के निकट जब भगवान पहुंच गए थे, आप हमें यहीं उतार दो, आप हमको यहीं पर उतार दीजिए। हम पैदल पैदल आ रहे। भगवान जब जाने लग रहे थे तो रास्ते में क्या होता है, भगवान जब आशीर्वाद देकर के चले जाते हैं
एक कन्हैया कह रो लाला देखिए अब तो हम मलूक लग रहे हैं। मान के महाराज मलूक तो लग रहे हैं, एक चीज की कमी रह गई है, काहे की नेक्सो सो माथे पे चंद्र लग जाए तो हम बहुत मलूक लगेंगे। तो एक कुब्जा नाम की स्त्री थी। किस नाम की? कुब्जा। रूप की काली थी, काली थी, बड़े बड़े उसके दांत थे। जब उसके बड़े बड़े दांत थे, रूप की काली थी, दुनिया उसको कुबड़ी कह के पुकारते थे। क्या? कुबड़ी। कुबड़ी किसे कहते? जो कुबड़ी आ गई, कुबड़ी आ गई। तो कुब्जा हमेशा अपने चेहरा को दुमका के रहते थे। भगवान उस कुब्जा के पीछे पीछे दौड़े दौड़े जा रहे हैं। अरे ओ सुंदरी, अरे सुंदरी, आप हमारी बात सुनो ना। आपको सुंदरी कह रहा हूं। आज देखो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज यही कुब्जा भगवान कहने लगे कि हे सुंदरी, आपके हाथ में जो कटोरी है, आप हमारे लिए थोड़ा सा चंदन लगा दो ना। तो कुब्जा ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान के चंदन लगाया। भगवान सोचने लगे क्यों ना कुब्जा का उद्धार कर दे। मेरे गोपाल ने उस कुब्जा के पैर के अंगूठे पर पैर रखा। भगवान ने उनके चेहरा को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर को किया। वही कुब्जा सुंदरी से महासुंदरी बन जाती है। वही कुब्जा सुंदरी से महासुंदरी बन गई। आज मेरे परमात्मा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुंदरी से महासुंदरी बन गई थी। भगवान कुब्जा को उतारते हुए सीधे कहां चले गए? कंस के दरबार में। वहां हल्ला मचा रखा कि जो भगवान शंकर के दिव्य धनुष को तोड़ेगा वही सबसे बड़ा सूरवीर माना जाएगा। आप जानते कोई खेल होता है कि नहीं होता है? तो खेल होता है तो चारों तरफ आदमी खड़े होते ना। छोटे छोटे बच्चे अगर आगे को आगे तो ठीक है, और जो लंबाई में छोटा है, अब छोटे छोटे बच्चे जो पीछे को रहेगा तो फिर आगे को देख ही नहीं सकता, उस खेल को नहीं देख सकता है ना। वो कन्हैया के संग में चक्कर पड़ गया। धनुष तोड़ने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है। कन्हैया कह रहा लाला देख लेंगे, हमें काहे रो यहाँ पे कोई ना देख दे। कन्हैया सोच रहा लाला ऐसे तो बगल को हटेंगे ना। तो कन्हैया ने कहा करो, भगवान घुटमन घुटमन बिन के टांगन के नीचे है कि सबसे आगे पहुंच गो तारी के तो ऐसे हटेंगे। भगवान धनुष तोड़ने के लिए जा रहे। भगवान जब धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, देखो मथुरा के लोग कहने लगे भैया इन बच्चों को भगाइए, बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कन्हैया कह रहा बेटा हम देखने में बालक लग रहे हैं। हाँ वैसे हम तुम्हारे बाप के बाप है। हाँ जैसे आंखों के पलक को दबाते ना भगवान ने उसी प्रकार उस धनुष को उठाया और मेरे प्रभु ने एकदम तुम ताली क्यों नहीं बजा रहे मामा कंस की तरफ? अच्छा कन्हैया की तरफ है क्या? पता नहीं। जोर से बोलो राधे राधे। कोमलिया पीड़ हाथी जिसको गजरा पान पिला के खड़ा कर रखा था। बलराम जी बड़ा भयंकर युद्ध कर रहे, कभी उस हाथी के ऊपर चढ़ जाते, कभी हाथी के नीचे। एक बात बोलो, बलराम जब तक गुस्सा ना आवे, जब तक ना आवे, जब गुस्सा आवे ना फिर बुकाऊ गुस्सा को ना रही। हाँ बलराम जी महाराज को जब तक गुस्सा नहीं
मुझे खुद अपना रास्ता, मुझे अपना ये रास्ता बता दो क्या होगा। उसी में दिल घुसा पापी, उसी में दिल घुसा पापी, तेरा होगे तो क्या होगा, बर्बाद होगे तो क्या होगा, बर्बाद होगे तो क्या होगा, बर्बाद होगे तो क्या होगा। जोर से बोलो, एक बार और बोलो पड़ेगा। अच्छा एक बात है, ये कोरोना की पट्टी से फायदे बहुत हैं पता। और हमारे राजेंद्र जी अच्छे, हमारे ये अच्छा ही हो रहा है, हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम पास हो जो मेरे, इस बात की कमी है। तुम पास हो जो मेरे, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तू है, इस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तू है, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है, मुझे और किसी की भी दरकार भी नहीं है। तेरी कृपा से मोहन, तेरी कृपा से मोहन, ये अच्छा ही हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे काना, मेरा हो रहा है। करते हो मेरे काना, मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से दया मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा, सब काम हो रहा, सब काम हो रहा। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार जोर से बोलो। अब आप भी कोई कब मदद को पालो, अरे दिल अभी आना भैया ये मोहब्बत है।
कृष्ण भगवान की नमः। बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की है। जोर से जयकारा लगा दो सबने रसगुल्ला खुरवानी है भागे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की आज के आनंद की। अब रुक्मणी माता भगवान श्री कृष्ण बैठ जाए। सबसे पहले हमारे जजमान जी कन्यादान करेंगे। उसके बाद सूरत वाले प्रमुख फ्री है ना, फ्री में प्रमुख कन्यादान कर लीजिए। हाथों में हल्दी लगाना। आज उतरेगी शाम की सवारी सवारी शोक खुदा को माटी लगाओ आज मेरी सखी मंगल गावोरी हरितियम पर सजावोरी लक्ष्मी जीवन उतारो आज मोरे श्यामा हरिया गे आज मोरे श्यामा। हड़बड़ाहट मत करो। लगे दूल्हा सा मेरा यार सामने देखा किसने किया श्रृंगार सामने किसने किया श्रृंगार सामने लगे दूल्हा सामने यार सामने देखा किसने किया जिसने तुझे सजाया सलामत हाथ सदा हो जिसने तुझे सजाया सजाता रहे हर बार सामने सजाता रहे हर बार सामने
में की शादी में आए हो कि आप तो ऐसे खड़े हो जैसे कोई दूरदर्शन पे शक्तिमान आ रहा है। पैदा किसने किया सरकार साहब तेरे, किसने किया सरकार साहब तेरे। ये बात पूछो भैया, 2 दिन आपको मेल होए फिर ना आई। ये कन्हैया का दरबार है, आप भगवान की शादी